सभी को प्रणाम। आज हम जीवन पथ के प्रदीप श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा रचित गहना कर्मणो गति आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। वेद में ऋषि कहते हैं, उत्थानम ते पुरुष नावयानम, अर्थात हे जीव, तुझे ऊंचा उठना है, नीचे नहीं गिरना है। हम मनुष्य बीच में खड़े हैं, ऊपर की ओर देवत्व है, नीचे की ओर असुरत्व है। हमारी थोड़ी सी भूल हमें असुर लेवल तक बना देती है। हमारा थोड़ा सा उत्तम प्रयास, अनवरत प्रयास हमें देवता तक पहुंचा सकता है, देवत्व तक पहुंचा सकता है। मानव योनि में आकर तू स्व की गरिमा को पहचान व स्वयं को ऊंचा उठा। मनुष्य एक ऐसा स्तर है जहाँ से हम देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं, आसानी से बढ़ सकते हैं और अपनी स्व को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर, अपने आत्म तत्व को पहचान कर कि हम क्या, हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारा जन्म उस परमात्मा के मिलन के लिए हुआ है। तो स्वयं को हम जब पहचानते हैं तो हम अपने आप को पशुत्व से, असुरत्व से ऊपर की ओर, महामानव देव मानव की ओर लेके जाते हैं। कर्मों की श्रेष्ठता द्वारा मनुष्य निश्चित ही उस पुल को पार कर सकता है जो देवत्व एवं पशुत्व के बीच बना सेतु अनंत काल से हम सबकी प्रगति की यात्रा का राजमार्ग बना हुआ है। इस पुल तक पहुंचना, देवत्व को पहचानना व उस यात्रा पर चल पड़ना जिनसे भी संभव हो पाता है, वे सभी विवेकशील, दूरदर्शी देव मानव कहे जाते हैं। गीता के अनुसार कोई भी मानव बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। आप प्रत्येक क्षण कर्म कर रहे हैं। यदि आप शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो मन से कोई कर्म कर रहे हैं, विचारों से कोई कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। भगवान स्वयं कहते हैं, यदि वो एक क्षण कर्म करना बंद कर दें तो सृष्टि खत्म हो जाए। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। तो क्या करना है? जब हम सब जानते हैं कि मनुष्य के कर्म करने की नियति ही है, तो हम अपने कर्मों को सही दिशा, सही गंतव्य की ओर लेकर जाएं। यह बात अलग है कि कर्म का स्वरूप जाने बिना ही जब मनुष्य अशुभ कर्मों में, अकर्मों, विकर्मों में निरत हो जाता है तो वह जीवन यात्रा को चलाते हुए भी पतन की ओर जाता देखा जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए सभी को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का भी, विकर्म का भी, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। आगे गीताकार कहते हैं कि अकर्म उन्हें कहा जाता है जिन्हें न करने से पुण्य तो नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें करने से पाप अवश्य लगता है। विकर्म उन्हें कहते हैं जो परिस्थिति विशेष के अनुसार वास्तविक रूप से कुछ अलग स्वरूप ले चुके हैं तथा निषिद्ध कर्म बने हुए हैं, यथा कुपात्र को दान देना। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का निर्छीर विवेक पैदा करने के लिए गीताकार मार्गदर्शन करता हुआ कहता है कि मनुष्य को यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते रहना चाहिए, तो फिर भटकने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमने जाना कि अकर्म उसे कहा जाता है जिसको हम नहीं करते हैं तो कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन जिसको हम करते हैं तो उसमें पाप लगता है। जैसे हमने किसी का सामान चुराया, अब अगर हम नहीं चुराते तो कोई उसका पुण्य नहीं मिलता, लेकिन अगर हमने चुराया, उस कर्म को किया तो हमें पाप लगा, तो यह अकर्म हो गया। विकर्म उन्हें कहते हैं जो परिस्थिति विशेष के अनुसार वास्तविक रूप से कुछ अलग स्वरूप ले चुके हैं तथा निषिद्ध कर्म बन गए हैं। जैसे यदि आपके पास पहले कहते थे ना, शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत ध्यान। पहले के समय में, राम जी के समय जब तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी थी, उस समय शरणागत जो कोई भी है तो आप उसको ज़्यादा विचार नहीं करना, उसकी मदद करनी है। लेकिन कलयुग में आप ऐसा नहीं कर सकते। कलयुग में आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो सुपात्र है या कुपात्र है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक आतंकी शरणागत बनकर आ गया, अगर आप उस शरणागत की रक्षा करते हैं तो आप अपने देश को कितने बड़े रिस्क में डालेंगे।
अगर आपका कोई मित्र ड्रग्स में है और आप उसकी मदद करते हैं, वो शरणागत होकर आप छुपता है पुलिस के डर से, तो आप आज उसकी मदद करेंगे, वो कल कितने युवाओं को ड्रग्स में ढकेल देगा और मृत्यु के घाट पहुंचाएगा। तो ऐसे कुपात्रों को दान, कुपात्र की मदद करना निषिद्ध कर्म है, और इसको अगर आप करते हैं तो ये विकर्म हो जाता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का निश्चित विवेक पैदा करने के लिए गीताकार मार्गदर्शन करता हुआ कहता है, मनुष्य के यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते रहना चाहिए, फिर भटकने की कोई संभावना नहीं होगी। अर्थात हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये देखते हुए करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। हमें उसे आज जो हम बीज बो रहे हैं उसका फल जो आने वाला है वो क्या आएगा। आप आम बो रहे हैं तो आम आएगा, बबूल बो रहे हैं तो बबूल आएगा। तो जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर आज ही विचार आवश्यक है। यज्ञ के निमित्त कर्म का अर्थात यहाँ पर प्रयोजन है कि ऐसे कर्म जिससे दूसरों का भला हो, लोगों का भला हो, जिसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है, सबके हित के लिए कार्य करना, जैसे पेड़ पौधे लगाना, जैसे पर्यावरण संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, इसमें कितने सारे लोगों का भला होगा। जो भी कर्म इस भाव से किए जाएंगे वे सत्कर्म कहलाएंगे, वह बंधनों से परे व्यक्ति को जीवन मुक्ति की ओर ले जाएंगे। हम इस छोटे से तत्व दर्शन को समझ लें कि परमार्थ में ही स्वार्थ है तो दुनिया के माया जंजाल से, भव बंधनों से मुक्ति सहज ही मिल जाती है। यहाँ पर हमको छोटी सी बात समझना है कि कण कण व्याप्त जो अग्नि तत्व है, ये सृष्टि है, सृष्टि यज्ञ कर रही है। बादल बरस रहा है, हवा सबको प्राणवायु दे रही है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, बादल अपना कार्य कर रहे हैं, नदियाँ अपना कार्य कर रही हैं, सभी परहित काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य परहित में ही लग जाए तो कहते हैं परमार्थ में ही अपना स्वार्थ है। यदि आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे शहर में जल बरस जाए, तो जब शहर में जल बरसेगा तो आपके घर के ऊपर भी तो बरसेगा ना। तो सबका कल्याण जब आपने सोचा तो आपका कल्याण भी होगा। यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो अगर आपके आस पड़ोस के लोग साफ प्राणवायु में श्वास लेंगे तो आप भी तो लेंगे। तो हमें यही समझने की आवश्यकता है कि परमार्थ में ही स्वार्थ छिपा है। जब हम परमार्थ का काम करेंगे तो हमारा कल्याण स्वतः होता चला जाएगा, भगवान भी प्रसन्न होगा, सृष्टि भी प्रसन्न होगी और प्रकृति भी हमारी सहायक होगी। आज के लिए बस इतना ही। जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 14 श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा रचित इस पुस्तक से हमने आपको एक छोटा सा दृष्टांत पढ़कर सुनाया। धन्यवाद।